देश के प्रमुख सूफी गायक कैलाश खेर उज्जैन में महाकाल लोकार्पण आयोजन के लिए आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने बताया कि महाकाल लोकार्पण आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वह सवा माह में तैयार किए 108 संगीत वादक और 21 दिन बजाने वाले नाथ संप्रदाय के लोगों के सहयोग से बाबा महाकाल के लिए गाए गाने का भी विमोचन करेंगे, जो खासकर महाकाल की नगरी और महाकाल लोक पर आधारित है। गायक कैलाश खेर ने इस दौरान धर्म और अध्यात्म को बढ़ावा देने की बात करते हुए गायों को गोद लेने की भी बात की है। सूफी गायक कैलाश खेर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीच बीच में कई बेहतरीन शायरी के माध्यम से अपनी बात रखी है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और कहा कि पीएम मोदी के जीने का उद्देश्य भगवान के मंदिर और धर्म स्थल को बचाना है। वह बोले कि आप महसूस कर सकते हैं कि मेरा भारत अब जाग रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गायक को बचाना आवश्यक है, वक्त बदल रहा है, गायक सांसद तक पहुंच रहे हैं। कैलाश खेर ने इंदौर का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्मों का प्रभाव और इल्मों का प्रभाव इंदौर पर काफी दिख रहा है। इंदौर शहर में ट्रैफिक का भी सुधार हुआ है। एक सवाल के जवाब में कैलाश खेर ने अपनी जीवन झरने के बारे में बताया कि वह 20 से 21 साल की उम्र में घर छोड़कर दूर चले गए थे। इस दौरान काफी संघर्ष के बाद मिली हार के बाद उन्होंने गंगा नदी में कूदकर जान देने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया था। कैलाश खेर ने आगे बताया कि तकरीबन 30 से 21 साल की उम्र में वह मुंबई पहुंचे और अपने एक जीवन की शुरुआत करते हुए महाकाल की भक्ति में तकरीबन 20 गाने महादेव लिखे और गाए। उन्होंने कहा कि 20 गानों में एक भी विचार रिपीट नहीं हुआ है। अपनी पूरी प्रेस वार्ता में कैलाश खेर बाबा महाकाल की भक्ति का जिक्र करते नजर आए हैं और कहते रहे, मैं महाकाल का बेटा हूं। मुंबई और अपने घर के बारे में उन्होंने कहा कि 4 मंजिल घर उनका है, लेकिन टीवी भी उनके घर में नहीं है। उन्होंने कई फिल्म के गाने गाए हैं, लेकिन आज भी वह उनकी ही गाई हुई फिल्म को नहीं देख पाए हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान बाहुबली फिल्म की तारीफ की है और कहा कि वह फिल्म उन्होंने 10 बार देखी है। उन्होंने कहा कि जब किसी को फिल्म देखने को लेकर मैं सजेस्ट करता हूं तो बाहुबली फिल्म के बारे में ही कहता हूं। राजनीति में आने के सवाल पर कैलाश खेर ने इच्छा जाहिर की, लेकिन गोलमोल जवाब दे दिया। फिर नहीं कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग पर वह एक शोध कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की भी तारीफ की और कहा कि यहाँ शंकराचार्य की मूर्ति भी स्थापित हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। कैलाश खेर ने इंदौर की स्वच्छता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर एक दिन पूरे देश को स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। अपनी परिचित शैली और अंदाज में कैलाश खेर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सूफियाना आवाज में कुछ गानों के बोल सुनाए तो सभी को मंत्रमुग्ध होने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री इसको करेंगे, उस वक्त का शायद अब पूर्ण रूपेण मेरे महाकाल, मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ ने तय कर दिया है कि हमारे देश के एक ऐसे साधक प्रधानमंत्री, एक ऐसे तपस्वी, एक ऐसे लोकप्रिय, एक ऐसे अवतरण, मैं उनको अवधूत मानता हूं परमात्मा का, क्योंकि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री हमको नहीं दिखा जो मंदिरों पे ध्यान दे, जो मंदिर प्रांगणों पे ध्यान दे, छोटी छोटी गलियों को विस्तारित कर दे और कुछ मनुष्यों के लिए सोचे जो फूल बेच रहे हैं, बस जो मान लीजिए मंदिर का प्रसादाय बेच रहा है, उनके लिए भी सोचा कोई। ये पहली बार हो रहा है, ये अवधूत ही कोई कर सकता है। उनके हाथों, उनके द्वारा कल इसका लोकार्पण होगा और परमात्मा की कृपा हम पर इतनी विशेष हुई है, आप सब लोगों की मुस्कान ने हम में एक ऐसा ताप, एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत भरा कि देखिए 1.25 महीने में हमारा ये गाना तैयार हुआ है। 1.25 जो है हमारे यहाँ की पवित्र संख्या होती है 1.25। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे।
ये हमने ओपनिंग लाइन दी है, उसके बाद बीन बजती हैं, बीन बज रही है। 21 बीन बजाने वाले नाथ संप्रदाय के कलाकार हमने बुलाए। होता क्या है, समाज दुनिया अब इतनी ज्यादा एक्सपोज्ड हो गई, इतनी ज्यादा एक्सपोजर, उनको इतने ज्यादा विचार दिख गए हैं सब जगह से, कुछ भी अब एक्सक्लूसिव नहीं रहा, कुछ भी अब पर्दा नहीं है, कौतुक है ही नहीं पृथ्वी पर। ऐसे में आप क्या नया करें? जब मस्तिष्क में आप घुसेंगे तो आप जलेबी के ऊपर जलेबी ही बना सकते हैं। तो नया करने के लिए आपको हृदय में आना पड़ेगा। हृदय में आते ही पर महादेव के मानन में है मगन सगरी, माहर सिद्ध पीठ कालिका विराजे, शिव शिव जापे 8 पहर 64 घड़ी याचक शीश निवाते, यक्ष दक्ष करे भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करे भस्म लेपन, बाजे ढोल मजीरा बाजे मृदंग, अग्रान गिड़ नक तक नक तुम तिटकत गदि गणता। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। वो है स्पिरिचुअलिटी। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब काम पूरी करता है। वो कोई कलेश लगा न रहा, जब ज्ञान की गंगा में नहा लिया तो मन में मैल जरा न रहा। मैं आपको बता दूं, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी नींव है, हमारी जड़ है आध्यात्म। 1000 वर्ष पहले का भारत, जब धर्म भी कर्तव्य ही होते थे, हजारों वर्ष पहले के भारत में कोई बीमार नहीं होता था। यदि कोई बीमार होता भी था तो उसका उपचार निकट में ही कोई वैद्य कर लेते थे। हाँ सागर जी, आप इतने, एक तो नाम ही जैसे आपका ओशन है सागर, और सागर की विशेषता देखिए साहब, जो दिखता है ऊपर से वो उतना ही नहीं है, उसमें एक और दुनिया बसी है सागर में। और ये जो इन्होंने प्रश्न किया है, ये हम पर इसलिए बहुत ही सूटेबल प्रश्न कर लिया सागर जी ने कि इनको पता था कि इसका सवाल हमारे ही पास है, इसका जवाब इनके वाले का। कैसे है? बाल्यावस्था से कोई फिल्म देखी है नहीं, और चाहे कंट्रोवर्सी हो चाहे ना हो, ले देखो ही मत। पहले तो यहां मेरे दाता ने अलग रखा, उसके बाद फिर पढ़ाया लिखाया कहां? आश्रमों में, गुरुकुल में, संस्कृत से। कभी चित्रहार और रंगोली भी देखने ना दी। मेरे दाता ने फिर भेजा कहां? माया नगरी मुंबई, जा फिल्मी दुनिया में जा। लेकिन फिल्मी दुनिया में भी जाके हमको जीने को बोला कि तू जीना, लेकिन मेरे बच्चे इल्मी दुनिया में। माना कि तू रहना, आवे में रहना, लेकिन जलना नहीं। अपना कच्चापन, अपना रॉनेस, अपना भोलापन उतने को ही रखना। आज हम आपके आशीर्वाद से 4 मंजिल घर पे रहते हैं अपना जुहू में, समंदर किनारे, सुनील जी जानते हैं। तो है अब जो है वो बदल रहा है, भारत की परिणति बदल रही है, भारत की स्थिति, मनस्थिति सब बदल रही है। भारत का प्रति व्यक्ति के भीतर, देखिए बोलते तो सब आए हैं, सबके भीतर भगवान है जी, लेकिन रियलाइज नहीं कर रहा था कोई। अब ये एहसास, ये अनुभूति में डाल दिया है मेरे ईश्वर ने, मेरी प्रकृति ने, मेरी शक्ति मां ने। और अब सबको पता लग गया है कि हाँ, यदि हम भारत के हैं तो हमें उत्तरदायित्व निभाने, हमें जिम्मेदारी निभानी। जिम्मेदारी कैसे प्रारंभ होती है? जिम्मेदारी आप से प्रारंभ होती है। पहले आप अपना स्वयं का ध्यान रखें, ये पहली शर्त है। मैंने बताया देवी अहिल्याबाई होलकर, उनकी ये धरती है पावन, संस्कार धानी ये पूरा खंड है। तत्पश्चात मुझे लगता है जैसे पवित्रता हर चेहरे में यहाँ झलकती है। हम जब जब यहाँ आते हैं, ये जो 6ठी बार आप स्वच्छता पे आए हैं, ये तो प्रारंभ है, ये सिर्फ प्रेरणा के लिए बना है नंबर। आप देखना इंदौर जो है वो दूसरों को प्रेरणा देगा, पूरे भारत के शहरों को। ये हमारे शब्द आप नोट कर लीजिए आज। तो आपको सबसे पहले तो बधाई है इस पावन नगरी में होने के लिए, स्वच्छता पर नंबर 1 पे रहने के लिए। तत्पश्चात कल का जो प्रयोजन रहेगा उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर का
क्योंकि पूरा जीर्णोद्धार हुआ है, एक विस्तार हुआ है, उसका लोकार्पण होगा श्री महाकाल लोक का। उसी के साथ साथ परमात्मा ने हमको चुना, हमको सौभाग्य दिया कि आप जाइए और इसको गाने के रूप में, हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी, 12 ज्योतिर्लिंग। शंभु ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। शिप्रा के तट पर अवंतिका उज्जैनी नगरी, महादेव के मानन में है मगन सगरी। माहर सिद्ध पीठ कालिका विराजे, शिव शिव जापे 8 पहर 64 घड़ी याचक शीश निभाते। यक्ष दक्ष करे भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करे भस्म लेपन। बाजे ढोल मंजीरा बाजे मृदंग, खग्रान घिड़नक तक नक तुम तिटकत गदिगन धा। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। ये गाना जय श्री महाकाल, महाकाल स्तुति गीत, कल इसका विमोचन होगा प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्जैन की पावन थली पर, और श्री महाकाल लोक का भी लोकार्पण कल प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहा है। ऐ मेरे प्यारे सज्जनों, ऐ मेरे देशवासियों, ऐ मेरे विश्ववासियों, कल से ये गाना सजीव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। कल सुबह से ही आपको हमारे YouTube पर भी, मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट प्रशासन के पेज पर भी, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की वेबसाइट पर भी, हर जगह जहाँ जहाँ उपलब्ध होना चाहिए वहाँ ये वीडियो भी उपलब्ध होगा, और सारे विश्व के डिजिटल स्टोर्स पर गाना भी उपलब्ध है कल से। तो ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, मनुष्यों, संगीत प्रेमियों, प्लीज़ गाना जहाँ फ्री में मिले फ्री में सुन लो, जहाँ थोड़े बहुत पैसे लग जाएं अगर वहाँ भी आपका दिल करे कि चलो संगीत पर भी थोड़ा पैसा खर्च कर ही डालते हैं, तो उससे संगीत और कला इन दोनों का पल्लवन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है। तो कृपया आप सभी से ये अनुरोध है कि कल से अपने सारे सिस्टमों पे जुड़ जाइए और देखिए कल का लाइव इवेंट भी और ये गाना भी। नमस्कार।